मतलब मेरे को हार्ट अटैक वाली सिचुएशन में डाल के बिल्ली मस्त एंजॉय कर करके पानी पी रही है, और सिर्फ पानी नहीं, मस्त खेल कूद भी कर रही है। और मेरा सर दर्द हो रहा है। रबो बैंड खा लिया मिली ने यार। मैंने अपने सिर से उतारा था, वो गिर गया मेरे से नीचे। लाइट बंद थी, मेरे को नहीं समझ में आया, पता नहीं कब कहाँ से आई। और जब ये खा रही थी मुझे आवाज़ आई, तो जैसे ही मैं इसके पास गई भागती हुई, ये आगे और भागी। मैंने इसके मुंह में हाथ भी डाला कि दिख रहा था मुझे रबो बैंड कि ये खा रही है। जैसे ही मैं इसके पास गई, पकड़ा इसको, उसने और जल्दी में अंदर कर दिया पूरा। ये बिल्ली की बच्ची रबो बैंड खाने के बाद जितने चिल मूड में घूम रही है, मुझे इसको देख देख के टेंशन हो ही जा रही है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे बस ये टेंशन हो रही है, ये तो उसने मेरे सामने खाया है। मेरे इतने रबो बैंड्स गुम होते हैं, इसने पता नहीं पहले भी कितने खाए हैं। मुझे ये टेंशन हो रही है। नहीं, जिस हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल घूम रही है, पूरे चांसेस है इसने पहले भी रबर बैंड खाए होंगे और शायद निकाल भी दिए होंगे, इसलिए आज तक मुझे पता ही नहीं चला होगा। तो मैं ये सोचूं लेटर बॉक्स क्लीन कर देती हूँ, एटलीस्ट जब सुबह करेगी मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा देखना। चेक कर लूंगी सुबह। तो मैंने रात ही को दोनों लेटर बॉक्स क्लीन कर दिए थे, ताकि सुबह अगर ये पॉटी करती भी है तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। क्या चल रहा है ये? आई होप सब सही हो। लग रहा है सुबह तक ठीक ही होगी जिस हिसाब से खेल रही है। मैं आपको बता रही हूँ, बंदी रबर बैंड खाने के बाद भी टस से मसनी हुई है। तो सुबह मेरी नींद खुल गई थी मिली की वजह से ही, क्योंकि लेटर बॉक्स के अंदर गई है, तो मुझे लगा कोई ना कोई तो अंदर गया है, देखूं कौन गया है, तो वो मिली ही थी। लेटर बॉक्स यूज़ कर रही है। इस टाइम मैं भगवान से प्रे कर रही थी, भगवान मेरी बिल्ली को पॉटी आ जाए और उसमें रबर बैंड भी आ जाए। पर ऐसे कैसे ये मसला इतने जल्दी सेटल हो जाता है? इसने तो मुझे अभी टेंशन ही देनी है, मेरा आधा खून सूखेगा, उसके बाद जाके ये मसला सेटल होगा। मिली मस्त पॉटी करके आई, और पॉटी करने के बाद ये और भी तरोताज़ा हो गई थी। फिर इसने जाके छलांग मारी है जो के फुटबॉल के पास, क्योंकि अपने बॉल से पता नहीं क्यों ये खाना नहीं खाती है। जो हर सुबह की तरह मेरे पास आया था प्यार कराने के लिए। ये बच्चा मेरे पास आता है प्यार कराने के लिए, मेरे को टाइम देता है, किसियाँ करेगा किसियाँ लेगा, इस तरह से इसकी सुबह की शुरुआत होती है। मेरे बिल्ली को मसाज के नशे हैं। तो मिली जैसे अपने सारे बिजनेस निपटा चुकी थी, उसने लिटर बॉक्स भी यूज़ कर लिया था, खाना भी खा लिया था, अब बारी थी साफ सफाई की, सेल्फ ग्रूमिंग की बारी थी अब। तो मैंने सोची 3 दिन की सेल्फ ग्रूमिंग चल रही, क्यों ना मैं जाके अपना काम निपटा देती हूँ, लिटर बॉक्स जाके चेक तो करूँ रबर बैंड आया भी है कि नहीं। मैं इस टाइम पे इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि लिटर बॉक्स से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा बस दिमाग में यही चल रहा था कि रबर बैंड आ जाए। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे चेक कैसे करना है रबर बैंड को। पहली बार था, जोने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, बट जैसे तैसे मैंने चेक किया और डिसअपॉइंटमेंट के साथ मुझे वहाँ से उठना पड़ा, क्योंकि रबर बैंड नहीं था। मिली ने पॉटी कर दिया है, पर रबर बैंड नहीं निकला है। मैं ऐसी खुश हो गई थी। तो रात को जिस टाइम मिली ने इस घटना को अंजाम दिया ना, तब मैं बेड को फ़ोन नहीं घुमा सकती थी। तो फिर मैंने आगे पीछे जो मुझे समझ में आया मैंने कॉल्स लगाई, तो मुझे यही समझ में आया कि मुझे वेट करना चाहिए, क्या पता सुबह में तक ये पॉटी करे और निकाल दे। मिलो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे वेट को फ़ोन घुमाना पड़ा है। वेट ने इसको लेग्जेटिव देने को बोला है। उन्होंने बोला टेंशन मत लो, लेग्जेटिव दो, उसके बाद शाम तक वेट करो, रबर बैंड आ जाएगा। तो डॉक्टर से बात करने के बाद मैं निकल पड़ी मिली के लिए दवाई लेने के लिए। पास वाली मेडिकल शॉप से मिली नहीं, तो फिर मुझे स्कूटी लेके थोड़ा दूर जाना पड़ा और वहाँ से मिल गई। अब दवाई तो आ गई थी, पर सिर्फ दवाई लाने से तो कुछ नहीं होगा ना, दवाई खिलानी भी पड़ेगी। और यही तो सबसे डिफिकल्ट काम है। बिल्ली पालना डिफिकल्ट काम नहीं है, उनको दवाइयाँ खिलाना डिफिकल्ट काम है, क्योंकि मेरे लिए जो को दवाई खिलाना तो बहुत मुश्किल है यार। पर मिली अभी छोटी है, इसको मैं हैंडल कर सकती हूँ। आजा। मिली की अपने टशन है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। दवाई लेके आके मिल नहीं रही है, शायद भैया भाभी के रूम में। उसको जहाँ मन करता वहाँ घुस जाती है। तो पहले पूरी दवाई की तैयारी कर लेते हैं, फिर मैं मिली को वहाँ से लेके आऊँगी। डॉक्टर ने उसको लेग्जेटिव देने को बोला, 3.5 ml। मेरे पास शायद से वही नहीं है इंजेक्शन जिससे वो देंगे, था तो शुक्र है ये मिल गया। फिर मैंने इसको अच्छे से धोया है, क्योंकि पहले मैंने कोई मेडिसिन जो है इसको खिलाई होंगी, तो उसको साफ सफाई अच्छे से की, इसको लेके आ गई। मैंने भर लिया इंजेक्शन। जो आ गया अपना खाना खाने के लिए, मिली वो है, अब उसको वहाँ से बुलाना पड़ेगा। मिली यहाँ रखते ना, मिली आ जाओ। मिली को कुछ ऑफर करना पड़ेगा, कुछ ऐसे भी आएगी ये लड़की। मिली ये ले। देख रहे हो, बिना मतलब के कुछ नहीं करती है मेरी बिल्लियाँ। खत्म कर दी इन बच्चों ने, बाय गॉड। सारी ट्रीटें खा पी के बेले हो गए मेरे बच्चे।
पैकेट खोल रही है। जो ने भी जगह ले लिया वहाँ पे, कि जैसे इसको भी मिलने लगा है। आ जाना यार, ये फ़ोन में बड़ा मुश्किल है यार बनाना व्लॉग। तो मैंने मिली को ट्रीट्स के बहाने बेवकूफ़ बना लिया था। इसके जो जिसमें मैंने दवाई डाली थी इस इंजेक्शन में, उसमें मैंने ट्रीट लगा दी थी ताकि इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट आए और आराम से खा ले। पर दवाई कोई आराम से कैसे खा सकता है? आधी तो इसने बाहर ही निकाली है, पर चलो आधी तो खा ली ना। तो मैंने मिली को दवाई खिला दी है। अब लगता है मुझे नहाने जाना चाहिए, बहुत गर्मी है। रूम की इतनी बुरी हालत पड़ी हुई है यार, बहुत काम करना है मुझे आज। ठीक है, पहले मैं नहा के आती हूँ, फिर आके देखती हूँ। जो भी आ गए, खाना कहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं और कैसे गिराते हैं। हालत देखो ये बॉय। ठीक है, मेरी को एक बार चेक कर लेती हूँ जाने से पहले। मिलू, आप ठीक हो? ओ, कहाँ गई? कहाँ गई? अभी तो यहाँ पे थी। आप ठीक हो मिलू? मिली को मैंने जबरदस्ती दवाई खिलाई है, मेरे से भाग रही है ये। मिली की ग्रूमिंग करानी है अच्छे से यार, इसके बाल बहुत लंबे हो गए। लास्ट टाइम जो मैंने इसकी कटिंग की थी, मैंने उसको कुछ और ही बना दिया था, पूरा मैंने इसको गंजा कर दिया था। तो इस बार इसकी ब्यूटी के साथ हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाहर से इसकी ग्रूमिंग कराऊंगी। फिलहाल मैं नहा के आती हूँ। तो इस टाइम तक दोपहर हो चुकी थी और जो हर दिन की तरह अकेले सोने जा रहा था ऊपर। दोपहर के टाइम में हम लड़कियों के पास नहीं रहता, इसको अपनी स्पेस चाहिए होती है। तो मैंने जो से एक चीज़ सीखी है, प्यार जितना मर्जी करो पर स्पेस भी चाहिए। मैंने जो मिली को दवाई खिलाई है उसका असर ऐसा हो गया है कि मिली पूरी पॉटी से भर गई है, पूरे रूम में स्मेल है। मैंने अभी साफ किया सब, इसके बाल ट्रिम करने पड़ेंगे। ओह बहुत स्मेल है, बेचारी का पेट खराब जैसे ही हो गया। अब मैं दूसरी दफ़ा देखने जा रही हूँ कि पॉटी में निकला है रबर बैंड के लिए निकला है। मैं आपको बता रही हूँ, इस बार जो खुशबू थी ना वो पहले वाली से बहुत ही अलग थी, पर फिर भी मुझे सहन करना पड़ा क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी था रबर बैंड। नहीं निकला रबर बैंड दूसरी बार भी। और यहाँ पे देखो, मतलब ऐसी सिचुएशन में ये बिल्लियाँ मक्खियाँ पकड़ने में लगी हुई है। तो मिली ना एक पर्शियन कैट है जिनके बाल लंबे लंबे होते हैं, पर ऐसी सिचुएशन में जब लूज मोशन जैसी हालत है, जितनी बार वो लिटर बॉक्स यूज़ करी उतनी बार वो लीपा पोती करके बाहर आती है। तो ज़रूरी था उसकी कटिंग करना, पर उसके लिए मेरे पास ट्रिमर था नहीं। तो फिर मैंने ब्लिंकिट से ट्रिमर ऑर्डर किया, पर उससे कुछ ज़्यादा हेल्प मिली नहीं, या तो मुझे चलाना नहीं आया, पर चलो थोड़ा बहुत जो था हो गया। शाम के 6:30 होने वाले। मिली ने पॉटी की है फिर से। वही पिछली बार जो की थी उसमें से नहीं आया है रबर बैंड बाहर। अभी से डॉक्टर से बात हो नहीं पा रही है, मैंने टेक्स्ट कर दिया है उनको। तब तक मैं अपना काम निपटा के आती हूँ, मेरा काम सुबह से पेंडिंग है, बहुत ज़रूरी है। फिर आने के बाद शायद क्लिनिक लेके जाना पड़े, देखते हैं। तो मिली को सुबह लेके जाना ही पड़ेगा वेट के पास, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि वेट ने तो बोला है कि कुछ नहीं होगा, नॉर्मल है, निकाल देगी स्टूल में। लेग्जेटिव देने के बाद भी अभी तक उसने स्टूल से नहीं निकाला है। सुबह तक देखूंगी, फिर कराना पड़ेगा, नहीं तो उसे टेंशन होती रहेगी यार। मंडे से मैं भी यूनिवर्सिटी चले जाऊंगी तो कौन पीछे चेक करेगा, कितनी बार बॉडी कर इसने की जो ने की, मुझे पता ही नहीं चलेगा। फाइनली मिली ने रबर बैंड निकाल दिया है, इसने वॉमिट किया है। अब मैं आपको नहीं दिखाऊंगी वॉमिट, रबर बैंड निकल गया है। 8:45 हो रहे हैं सुबह के। तो मैडम ने रबर बैंड खाने के दूसरे दिन जाके वॉमिट की है और वो निकाला है बाहर। अब मैं आराम से सोऊंगी। मुझे अभी इतनी टेंशन हो रही थी कि जाना है बेड के पास लेके जाना है, पता नहीं अल्ट्रासाउंड होगा, एक्सरे होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेरी बहू रानी नहीं, मेरा बच्चा ही, मेरा बच्चा ठीक है। तो इसके जैसा रबर बैंड था जो मिली ने खाया था, इतना बड़ा था। और मैं आपको बता रही हूँ, मिली जैसे शरारती बच्चों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने अपने सारे रबर बैंड्स हटा दिए इसकी पहुंच से बाहर। तो आपके पास भी अगर ऐसे शरारती बच्चे हैं ना, तो प्लीज़ उन बच्चों का ध्यान रखो। इनका कुछ पता नहीं है कब ये कौन सा कांड करते हैं। ये वाला तो चलो मेरे सामने हुआ तो मुझे समझ में आ गया, अगर रबर बैंड नहीं निकलता, काफ़ी टाइम तक अंदर होता, तो हमको तो पता ही नहीं चलना था आगे जाकर उसने क्या प्रॉब्लम कर देनी थी। ओके बाय।